इन दो पेड़ पौधे को एक साथ घर में लगा लो, पानी की तरह बरसेगा धन। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या घर के आसपास लगाने से हमारे घर में बरकत आती है। और इसी के साथ यह पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी समाप्त कर देते हैं। जिस भी घर के आंगन में या फिर घर के आसपास या पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहता है और ऐसे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। इसी साथ आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि वास्तु शास्त्र किन पेड़ पौधे को घर में लगाने से मना किया गया है। इन पेड़ पौधे का घर में होना बहुत अशुभ माना जाता है। यह पेड़ पौधे हमारे लिए कलेश को बढ़ावा देते हैं और हमारे घर के रिश्तों में दरार डाल देते हैं। इनकी वजह से हमारे घर में आर्थिक दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं वह पेड़ पौधे जिन्हें अपने घर के आंगन या घर के आसपास लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में यह बात लिखी हुई है कि अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का भी वास होता है। ऐसी मान्यता है कि यह वृक्ष शोक और निराशा और जीवन के सभी परेशानियों को समाप्त कर देता है। अगर आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आसपास या किसी भी स्थान पर लगाते हैं, तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अशोक का पेड़ हमेशा शीतलता और खुशी प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता को अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका में रखा था, तो माता सीता वहां अशोक वाटिका में थी और अशोक के वृक्ष ने ही माता सीता की सेवा की थी। इसी वजह से देवी सीता ने अशोक के पेड़ को यह वरदान दिया था कि जिस भी जगह अशोक का वृक्ष लगा हुआ होगा, वहां पर सदैव मेरा निवास रहेगा और उसे घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस घर के आसपास अशोक का वृक्ष होगा, उसे घर पर सदैव मेरी कृपा रहेगी। नंबर 2, पीपल का पेड़। दोस्तों, आपको एक छोटा सा पीपल का पेड़ कहीं से लेना है या फिर आप इसे किसी गमले बूटी की दुकान से भी खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ को किसी जलाशय के नजदीक यानी कि किसी छोटे से तालाब के नजदीक लगा देना है। ऐसा करने से आपको सैकड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। जब भी इस पीपल के पेड़ से पत्ते टूट कर उस जलाशय के पानी में गिरेंगे, तो वह एक पिंड के समान होगा और आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करेगा। इससे आपके जो भी पितृ दोष होते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके पीपल के पेड़ को स्पर्श मात्र कर लेता है, उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ धन की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अपने अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी निवास करते हैं। पीपल की जड़ में विष्णु जी, पीपल के तने में शिव जी और पीपल के पेड़ के अग्रभाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। जब भी सोमवती अमावस्या पड़े, तो उसे दिन आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करना है और आपको भगवान से अपने घर की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी एक साथ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इससे आपको 1000 गुना दान के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज्यादा शक्तिशाली पेड़ इस धरती पर दूसरा कोई भी नहीं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसलिए भूलकर भी आपको पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही पीपल के पेड़ की टहनियों को तोड़ना है। ऐसे करने से उस व्यक्ति को एक कल्प के लिए नरक भोगना पड़ता है। नंबर 3, आंवले का पेड़। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। आंवले का पेड़ बेहद ही पवित्र होता है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या फिर अपने घर के आसपास कहीं पर लगाते हैं, तो इससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
प्रतिदिन आंवला खाने से आपकी आयु बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उसे जल से स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। जिनके घर में आंवला हमेशा मौजूद रहते हैं उनके घरों में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थ से भी बढ़कर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उनकी मृत्यु होने के बाद वह दोबारा इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जिनके घर के आंगन में या फिर घर के आसपास आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है, जिसकी वजह से उस घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 4, पाकड़ का वृक्ष। पुराणों में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सारे बातें बताई गई हैं। पुराणों में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष को लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियों की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य कलयुग में महायज्ञ नहीं पाएगा। इसलिए आपको आपके जीवन में एक पाकड़ के वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या किसी भी जगह पर, पाकड़ का वृक्ष जब तक हरा भरा रहेगा तब तक यह आपके घर में दुख और दरिद्रता नहीं आने देगा। नंबर 5, नीम का वृक्ष। पुराण में ऐसा बताया गया है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक भी नीम का वृक्ष लगाता है तो सूर्य देव उसे प्रसन्न रहते हैं। अगर आप नीम के पेड़ को अपने घर के आसपास कहीं पर भी लगाते हैं तो यह आपको कई रोगों से बचाता है। इसके साथ ही यह पेड़ आपको आयु भी प्रदान करता है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और वह नीम के पेड़ के नीचे निवास करती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के आसपास नीम के पेड़ को लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और आपके घर में पानी की तरह धन बरसेगा। नंबर 6, जामुन का पेड़। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में एक कन्या के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी जन्म ले तो आप अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगा सकते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगाता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो आपके गौरव को बढ़ाती है। कन्याओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। नंबर 7, बेल का वृक्ष। पुराणों में यह बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ का वास होता है और वही गुलाब पर देवी पार्वती निवास करती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसे आपके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी और ऐसे घर पर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती है। नंबर 8, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल को पूजा के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है, इसलिए अगर आपने नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो यह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। नंबर 9, अगर किसी को विवाह के लिए वर या फिर वधू नहीं मिल रही तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना है। इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही विवाह संबंधी सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 10, अंगोल का पेड़ लगाने से आपके वंश की वृद्धि होती है और आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो उसे अपने घर के आसपास अंगोल का पेड़ लगाना चाहिए। इससे उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने घर के आसपास भूल कर भी ताड़ का वृक्ष बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और इससे घर में रह रहे संतानों की उन्नति